समस्त को नमस्कार। आज इकोनॉमिक्स तृतीय क्लास रे जहाँकि आम टॉपिक रोची इनफ्लेशन जोटा कि आप समस्त जानी आम एसएसबी टीजीटी हो कि ओडब्ल्यूएससी आरएसटी हो एलटीआर हो सबुति आपंकर एटा फेवरेट टॉपिक बोली जना जाए जहाँकि ऑलरेडी सिलेबस रे आपनकर मेंशन अछि जो आम किछटा एमसीक्यू आज नहीं जोटा कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहिबो हला टिके डिफिकल्ट रहिबो किंतु प्रीवियस ईयर बेस्ड रहिबो जोटा आम एबे आलोचना करबा। तो ए जे आपण हम चैनल को विजिट करी कि लाइक करना ताले लाइक कर देबे, संग मान को शेयर मध्य कर देबे एवं सब्सक्राइब के मध्य कर देबे हला। तो चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। तो एठारे अछि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऊपर पचारि छी तो सेटा को हम देखिनबा। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एठारे तार डेफिनेशन ता ही पचारि छी जो प्राइस लेवल थाए सेटा कोन होइते परसिस्टेंट राइज होइते कंटीन्यूअसली राइज होइते हला। तो सेटा को हम बाछिबा। तो फॉल तो हबो नाही, रिमेन्स कांस्टेंट हबो नाही, फ्लक्चुएट्स रैंडमली एटा हबो नाही। हमर कोन जो ऑप्शन सी देखंतु कोन अछि राइजेस कंटीन्यूअसली हे जो कोन होइते ना गोटे प्राइस टा सर्विस हो किबा गुड्स रो प्राइस टा कोन होइते ता माने कंटीन्यूअसली इंक्रीज हेइते। तार भी विभिन्न प्रकार टाइप्स अछि हला, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। तो सेगुड़ा सब अच्छी ता सहित आमर ओपन इन्फ्लेशन है रिप्रेसिंग इन्फ्लेशन। तो सब गुड़ा आम आलोचना करिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखिबा ताले आपण एठी जानिला कि जो आमर गुड्स आउ सर्विस रो कंटीन्यूअसली प्राइस राइज होची ताको आम इन्फ्लेशन करूथाय गुटे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रे। तापर देखिबा सेकंड नंबर क्वेश्चन कोन कहूची हला। तो एटारे अछि व्हिच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो एठारे कोन कहूची डिमांड बढ़ी जिवो, बुझी पारुछंती कोन बढ़ी जिवो एक्सेस डिमांड बढ़ी जिवो किंतु सप्लाई ता माने कम रहिबो, सप्लाई कम रहिबो किंतु डिमांड ता बढ़ी जिवो। तो ताकू हमें इन्फ्लेशन रो क्यू टाइप बोली कहूचे। तो एटा आपनकु पचारिछि। तो ऑप्शन गुडा अछि देखंतु कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो जदि हमें देखिबा ताले एठारे डिमांड कहिछि डिमांड बढ़ी जिवो एवं सप्लाई कांस्टेंट रहिबो। तो ताको हम कोन कहबा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहबा जहां डिमांड साइड इन्फ्लेशन बोली मध्य कुआ जायते। जदि डिमांड जदि हमर बढ़ी जिवो हला आउ सप्लाई हमर कांस्टेंट रहि जिवो किबा टोटली आसीबो नाही तो ताको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहि थाउ हला। तो एटा आपण मने रखिबे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तापर जदि आउ टिके आगो को हम जीवा ताले कॉस्ट पुल। तो एटार आंसर आपण बी जानले। तो हम देखिबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन। तो एटारे हमर जो रॉ मटेरियल हला कॉस्ट बढ़ी जिवो, रॉ मटेरियल रो कॉस्ट बढ़ी जिवो ना प्राइमरी गुड्स रो कॉस्ट बढ़ी जिवो ताले एटा को हम कोन कहितो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखंतु जदि कोनसी जगह रे कोन होची किसी जदि मने करंतु आइसक्रीम बनउची हला, आइसक्रीम फैक्ट्री आइसक्रीम बनउची तो जो मिल्क टा यूज हबो तो से मिल्क रो दाम जदि बढ़ी जाए ताले ऑलरेडी से जो मटेरियल टा बनिबो जो गुड्स टा बनिबो आइसक्रीम पैकेटिंग हबो जोटा तो सेटार ऑलरेडी दाम टा बढ़ी जिवो। तो ताको हम कोन कहितो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोली कहि जाऊ। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो आपण जानिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आडको हमें जीवा हला। थर्ड नंबर क्वेश्चन जदि देखिबा ताले अछि इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट सच एज वेजेस एंड रॉ मटेरियल। तो देखंतु रॉ मटेरियल आउ जो वेजेस हला मने करंतु सेटा से एग्जांपल नबा आइसक्रीम टीए बनुची हला। तो जो काम करथले जो लोक माने जदि तांकर ता माने दरमाटा टिके बढ़ी गला हला आउ यारे हमें रॉ मटेरियल जहा मिल्क हो किमा स्टिक हो हला तो तार दाम टा जदि बढ़ी जिवो ताहेले कोन हबो ऑलरेडी से मटेरियल से गुड्स आइसक्रीम रो कॉस्ट बढ़ी जिवो ना। तो सेटा होची आपनकर कोटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ला। ऑप्शन बी हाइपर इन्फ्लेशन आपनकर बहुत जोर रे दर वृद्धिटा हबो। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जेंटा कि हमर 0 to 3% भीतर रे रहिता हो एटा हमर ग्रोथ पई इंपोर्टेंट जेंटा क्रीपिंग इन्फ्लेशन ता हमर ग्रोथ पई इंपोर्टेंट अटे। तापर जदि हम नेक्स्ट देखिबा ताले नेक्स्ट अछि एठारे हला। नेक्स्ट अछि फोर्थ नंबर जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया फॉर कंज्यूमर्स। तो एठारे कोन कहिछि इंडिया रे जो इन्फ्लेशन रहुची तो सेटा कहा अनुसार मेजर करा जायता ना हमर कंज्यूमर अनुसार ही मेजर करा जायते। तो ताकू कोन कहै जाय के आधार रे करा जायता एटा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रु आसीची ए क्वेश्चन ता। तो एठारे कोन कहिछि अथरे हम जानि रखिबा हला। तो देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तर माने इंडिया रे इन्फ्लेशन को मेजर करबा पई तो केउ इंडेक्स टा आपनकर यूज करा जायते हला कंज्यूमर मानंको नै। तो इंडिया रे जोटा आपन मन रखिबे इंडिया रे जोटा हमर मेजर करबा पई यूज करा जायते ताकू हमें सीपीआई बोली कहिताउ। कोन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोली कहिताउ हला। कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स बोली कही था जहाँ को कि हमर 2014 रे आरबीआई एडॉप्ट करितला हैला काहे ना इन्फ्लेशन को मेजर करबा पई तो एटा आपण जानिबे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोन होलसेल प्राइस इंडेक्स कोन एबे हम एटा जानि रखिबा तो देखंतु सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आउ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स ता माने देखंतु जदि मु इजीली आपण को कहबी ताले सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे गुड्स हैला गुड्स प्लस सर्विस रो कोन जो कॉस्टटा मिसितो बला दीटा मिसितो गोटे टेंजिबल आ गोटे अछि इनटेंजिबल तो दीटा रो मिक्स अप थिबो किंतु जदि हमें देखिबा तो जदि हमें देखिबा ताले होलसेल प्राइस इंडेक्स रे सर्विसेस रो किछि भी कॉस्ट इंक्लूड ही न थाए बुझी पारछन्ती तो एटा हला डिफरेंस एतिरु आपण जानि पारिबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जोटा रही छी हमरो हला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अछि व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिफिसिट फाइनेंसिंग इट इज मेनली एन एग्जांपल ऑफ तो कोन हबो एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करिवो एवं जो फाइनेंसिंग टा डिफिसिट हिबो कम हिबो हला तो सेटा कोन हबो ते जोटा हमर सठिक आंसर हिबो हम तो जानि छे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जानि छे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जानि छे हला तो एठार जोटा हमर सठिक आंसर हिबो कोन हिबो सेटा हिबो हमर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हला डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ तो हम देखि रखिबा तो एठार कहछि व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू कहा पाइना एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिफिसिट फाइनेंसिंग इट मेनली एन एग्जांपल ऑफ हमर कोन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हे जेबो हमर सठिक आंसर हला ऑप्शन ए तो एठारे आ हम जानि रखिबा कि हमर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ता कोन तो जे हमर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन अछि सेटा कोन होइता ने जे हमर पॉलिटिकल सिस्टम रो लाकुना किछि होइता है हला तो से अनुसार एटा देखा जाय छै तो एटा हमें जानि हमर जोटा रहउछि हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन वेयर प्राइसेस एरिया राइज तो हाइपर इन्फ्लेशन मु आगरो कहउछि जे उतरे कि ता माने रैपिडली कोन होबो प्राइस टा राइज हे जिवो जोटा हम जानि छै हाइपर इन्फ्लेशन हमर द ग्रेट डिप्रेशन हम जानि छै 1929 रे हला 1929 हम जानि छै तो सेटा एठारे हमकु कोन होइता प्राइस टा किपर राइज करिता बोलिबो स्लोली स्टीडली जनो मॉडरेटली नो ओनली इन सर्टेन सेक्टर्स रे नो एटा एट एन एक्सट्रीमली रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल कोन रेट कंट्रोल अपन करि परिबे नाही हला अब एक्सट्रीमली रैपिड फेज रेटा होइथे तापर 7 नंबर जदि हम देखिबा ताले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर्स द मोस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन समय रे केउ ग्रुप टी कोन होइता बेसी सफर करि थाए तो एठारे ऑप्शन गुडा को देछि बिजनेसमैन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स तापर अछि ट्रेडर्स डेब्टर्स तो के मोस्टली सफर करि थाए एठारे के आपनकर फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हला फिक्स्ड इनकम अर्नर्स आपनकर बेसी कोन करि थाए सफर कर हला ता सहित हमर ए जो ऑप्शन डी देखंतु डेब्टर ए मध्य कोन होइते सॉरी ए कोन होइते बेनिफिट रे होइते हला बेनिफिट रे होइते हम सब बेनिफिट रे रहबे किंतु के सफर करबा आपन फिक्स्ड इनकम रेशियो काहे कि मनी रो वैल्यू टा बढ़ी जिवो किंतु से जेते फिक्स्ड रेशियो तो से सेते ही अर्न करि परिबो हला नेक्स्ट होची 8 नंबर इन्फ्लेशन बेनिफिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द मोस्ट तो की बेनिफिट एबे हम आपन को कहली एकरा हबो नाही एटा हबो नाही आपन को डेब्टर हला डेब्टर से जिवो जे माने ताकू पैसा सुझिबार अछि हला तो ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर 9th नंबर देखिबा एन on increase in wages without a corresponding increase in productivity is likely to cause wage बढ़िबो हला कोन एठी आपन बुझंतु wages बढ़िबो without a corresponding increase in productivity हला is likely to cause कोन होता एटा हिबो आपनकर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हिबो आपनकर एटा सठिक आंसर पुश इन्फ्लेशन हमरो हिबो तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम पढि जे करू नाइ एटा कोन हिबो ना रॉ मटेरियल हला रॉ मटेरियल रो कॉस्ट बढ़ी जो किबा वेजेस रो कॉस्ट बढ़ी जिवो ताले कोन हबो ऑब्वियसली हमरो जो मार्केट रे जा बिक्री हबो जो गुड्स ता बिक्री हबो हला तार दाम ऑलरेडी बढ़ी जिवो हला तो सेटा हला कथा तब नेक्स्ट 10 नंबर देखिबा हला तो इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लाइक ऑयल इज कॉल्ड जो इंपोर्ट करा जिथिबो गुड्स मानकर जदी इन्फ्लेशन बढ़िबो ताकू कोन कोआ जे नारु आपण जानथि एटा कोन हमरो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोली हमें ताकू कहबा ता छोडा आ ऑप्शन गुडा को मध्ये हमें जानि रखिबा तो देखंतु हमर कोन हेता स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन त स्ट्रक्चर रे किछि चेंज हे जिवो माने गवर्नमेंट रो पॉलिसी ठीक से आसीबो नाही बा गवर्नमेंट रो एक्टिविटी द्वारा किछि जदी इन्फ्लेशन देखिबा को मिलुची ओपन इन्फ्लेशन मध्ये से गवर्नमेंट सहित रिलेटेड तापर जदी हमें नेक्स्ट आगो को देखिबा ताले 11th नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर मॉनेटरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन तो एठारे मॉनेटरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन बोली पचारिछि तो कोन हे जिवो इंक्रीज इन मनी सप्लाई increase in agricultural output,
रिडक्शन इन टैक्सेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो एठारे हमको कोन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर मॉनिटरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ता माने मॉनिटरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन माने मनी सप्लाईटा इंक्रीज हे जिवो हला मनी सप्लाईटा इंक्रीज हे जिवो माने कोन हबो ऑप्शन ए हला मनी सप्लाईटा इंक्रीज हे जिवो माने समस्तन को पाखरे पैसा आसी जिवो जेतेबेले समस्तन को पाखरे पैसा आसी जिवो तो समस्त धनी हे जिवो एक प्रकार रो देखिबा को गले किंतु जे सप्लाईटा आसुची जे सप्लाईटा आसुची सेटा तो कम अछि ना तो समस्त से जिनिस को गिनिबा को चेष्टा करिवो तो कोन हबो आपनकर इन्फ्लेशनटा बढ़ी जिवो हला। तो एठारे हमर कोन आंसर हे ऑप्शन ए हला इंक्रीज इन मनी सप्लाई हे जिवो हमर सठिक आंसर। तापर जदि हमें देखिबा 12 नंबर जदि हमें देखिबा 12 नंबर देखिबा एक्सेसिव बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज द इकोनॉमी जनरली लीड्स टू कोन एक्सेसिव बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज द इकोनॉमी जनरली इन द इकोनॉमी जनरली लीड्स टू कोन होते इन्फ्लेशन हबो जते से कोन अधिक लोन दबो समस्तन को पाखरे अधिक पैसा आसी जिवो ताले ऑब्वियसली कोन हबो इन्फ्लेशन ही इज फॉर ऑप्शन बी। तापर जदि हम नेक्स्ट 13 नंबर देखिबा ताले शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इन द मार्केट मेनली लीड्स टू हला कोन होइता एटारे शॉर्टेज होइता कोन एसेंशियल गुड्स आपनकर शॉर्टेज हिजो माने सप्लाई कमी जिवो सेति पय तो शॉर्ट हबो नहे सप्लाई आसुतिले काहे की शॉर्ट हबो सेटा हबो नाही तो सेटा हमर कोन हिजो देखंतु ऑप्शन गुडा अछि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन तापर रहउची सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो हमर ऑप्शन डी हिजो हला सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हिजो हमर सठिक आंसर। तापर जदि देखबा 14 नंबर अछि हमर कोन 14 नंबर रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसीज मे इंक्रीज इन्फ्लेशन हला। तो सॉरी एटारे आंसर आपन को दे दिया है क्षमा करिवे। तो एठारे आपन जानि रखंतु कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसीज में इंक्रीज इन्फ्लेशन। तो एटा कोन होइता हमरो डिफिसिट फाइनेंसिंग हला ऑप्शन सी हे जो एटा सठिक आंसर। तो उत्तर दे दी सेटा आपन देखिबे। तापरे नेक्स्ट जे जदि देखबा 15 नंबर हला 15 नंबर कोन कहूची 15 नंबर अछि होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इज इन द मार्केट यूजुअली लीड्स टू ता माने कोन से जिनिस लुचेई दवा हला ब्लैक मार्केटिंग ही गला तो एगुडा यूजुअली कोन लीड करि था एटा प्राइस स्टेबिलिटी तो होय नै डिफ्लेशन होय नै इकोनॉमिक ग्रोथ होय नै आपन इन्फ्लेशन होई थाए हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर 16 नंबर कोन हबो persistent इन्फ्लेशन reduces the डेक्स ऑफ मनी। तो से मनी रो कोन वैल्यू कमी देबो हला इन्फ्लेशन तार माने परसिस्टेंट माने लगातार होतो टोटली कम नथिबो ताले से कोन हबो वैल्यू और परचेसिंग पावर ऑफ मनी को डिक्रीज कर देबो। तो ऑप्शन बी देखंतो वैल्यू और परचेसिंग पावर हिजबो सठी आंसर। तापर देखिबो 17 नंबर इन्फ्लेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी व्हिच नेगेटिवली अफेक्ट्स। तो ताको एटा नेगेटिवली अफेक्ट्स करूची कोन इन्फ्लेशन हला। तो एटारे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑप्शन बी अछि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑप्शन सी अछि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑप्शन डी अछि एक्सपोर्ट पॉलिसीज। तो एटारे जो क्वेश्चन हमको पढिछि कि कोन कहूची इन्फ्लेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी विथ नेगेटिवली अफेक्ट के पड़ी थाए ना जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एटा कोन होइता इफेक्ट पड़ी थाए ऑप्शन डी। तापर 18 नंबर देखिबा इन्फ्लेशन ऑफन वाइडन द गैप बिटवीन कहा भीतर से गैप को अधिक करि थाए इन्फ्लेशन। तो रूरल एंड अर्बन एरियाज रिच एंड पुअर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो एठारे जोटा हमर सटीक आंसर हे जेबो कोन हो इन्फ्लेशन ऑफन वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रिच कोन हो आउ रिच हेबा पुअर कोन हो से आउ पुअर हे माने कोनोसी जिनिस हो से नि परिबो नै से बढ़िया कंडीशन हे जे। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इदा में देखिबा ताले मॉडरेट इन्फ्लेशन में समथिंग एनकरेजेस कोन जे मॉडरेट इन्फ्लेशन कोन पय एनकरेज करि थाए हमर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ना सेविंग ना अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन। तो एठारे ऑप्शन गुडा आपन देखि परथिबे जो एठारे जोटा सठिक आंसर हे जेबो सेटा कोन हे जेबो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन हे जेबो आपनकर सठिक आंसर। या फଳରେ कोन होय लोक माने इन्वेस्टमेंट करि थांती या प्रोडक्शन मध्ये अधिक करबा चेष्टा करि थांती। ताले नेक्स्ट देखिबा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रियल इनकम ऑफ पीपल with fixed salaries generally कोन होइता है इले क्वेश्चन 20 नंबर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रियल इनकम ऑफ पीपल ता से तो फिक्स सैलरी जनरली कोन होबे हम जानि छ फिक्स जो सैलरी अछंती जो फिक्स डिपॉजिटर अछंती तो तांकर जो मनी रो वैल्यू कमी जैते से माने सफर करि थांती। तो सेटा जो ऑप्शन बी डिक्रीज हे जेबो सठिक आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिबा ताले अछि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स बाय द सेंट्रल बैंक इन इच ए पार्ट ऑफ डेक्स पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो देखंतु हमर जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा पई जने आनी थाए मॉनेटरी पॉलिसी जने आनी थाए फिस्कल पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी जे आनी थाए से के होते आरबीआई और जे फिस्कल पॉलिसी आनी थाए से हला गवर्नमेंट हला गवर्नमेंट आनी थाए। तो आरबीआई द्वारा जे प्रकार रो ता माने कंट्रोल होय थाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जायते ताको हमें मॉनेटरी पॉलिसी कहितो। तो ता ऊपर एक क्वेश्चन ता रही छी तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करि देबो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ डेक्स पॉलिसी एटा हे आपनकर मॉनेटरी पॉलिसी हला।
तापर नेक्स्ट होची रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ टैक्स मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो जो गवर्नमेंट तार निजर एक्सपेंडिचर को कम कर दो माने से आडू पॉलिसी बाहर करिवो कोन पई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा पई। तो सेटा कोन होइबो मॉनेटरी पॉलिसी तो हमरो आरबीआई करे हैला जाको हम बैंक बोली मध्य कहिताउ हैला। तो एटा हमरो फिस्कल पॉलिसी हैला फिस्कल पॉलिसी हे जबो टैक्स को बढ़ाई दबो हैला। तापर अछि हमरो व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मेनली कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के करि थाए आरबीआई करि थाए हैला आरबीआई करि थाए। फाइनेंस कमिशन आपण जानि हमरो आर्टिकल 280 रे रहउची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तापर नेक्स्ट 24th नंबर जदि देखिबा ताहेले इंक्रीजिंग टैक्सेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हेल्प्स टू टैक्स एग्रीगेट डिमांड। तो जो टैक्स इंक्रीज करि दिया हबो हैला टैक्स इंक्रीज करि दिया हबो काहा द्वारा गवर्नमेंट द्वारा थ्रू फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जहा की हेल्प करि थाए कोन पई डिमांड को कोन करबा पई इंक्रीज करबा पई रिड्यूस करबा पई स्टेबलाइज करबा पई ना डबल करबा पई। तो डिमांड को रिड्यूस करबा पई हैला डिमांड को रिड्यूस करबा पई एटा करा जेते टैक्स को इंक्रीज करा हेबो माने टैक्स अधिक निया हबो टैक्स अधिक निया हबा फଳରେ कोन हबो लोक माने जे सामान पत्र किनिबाटा टिके कम करि देबो हैला। तो डिमांडटा एग्रीगेट डिमांडटा रिड्यूस हबो। तो से अनुसार 25th नंबर जदि हमें देखिबा increasing the supply of goods in the market helps to control। तो increasing the supply of goods supply हबो in the market helps to control कोन कंट्रोल करबा पई इन्फ्लेशन केते बेले हिता जेते बेले दर दामटा वृद्धि हे जिवो आउ सप्लाई ठीक से आसीबो नाही। तो से अनुसार एटा हे जिवो इन्फ्लेशन ऑप्शन बी हे जिवो सटीक आंसर। हमें पॉवर्टी देखि जे अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये हमें जानि छे हैला। तो एटा कोन अनएम्प्लॉयमेंट कोन कोनोसे भी पर्सन जदी इच्छा चाहुतिबो किछि काम करबा पई करंट वेजेस अनुसार बट से किछि भी काम पाउ नथिबो हैला चाहुतिबो किंतु पाउ नथिबो या पॉवर्टी ता हमें प्रीवियस क्लास रे हमें छाडी छे ठीक अछि। ताहले एबे 26 नंबर कोन कहछि तो सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन एक्जिस्ट अलोंग विथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखंतु हमर गोटे इन्फ्लेशन रो गोटे टाइप अछि जेटा को हमें कोन कहउछे स्टैगफ्लेशन बोली कहउछे कोन कहउछे स्टैगफ्लेशन बोली कहउछे। तो एटा केवल हमर मनी को ही देखि न थाए बुझी परछंती एटा अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखि थाए पॉवर्टी को मध्य देखि थाए सबुटा को एटा निजो आड़ को इंक्लूड करी कि एटा कोन करि थाए ए सिचुएशनटा रहि थाए एट ए टाइम से ता माने त्या पाखरे ता माने कोन रहउची इन्फ्लेशन भी रहउची ता सहित अनएम्प्लॉयमेंट भी रहउची ता सहित पॉवर्टी भी रहउची। तो ताको हमें कोन कहि थाउ स्टैगफ्लेशन बोली कहि थाउ हैला। तो आउथरे हमें क्वेश्चन को देखि रखिबा ता कोन द सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन एक्जिस्ट along with unemployment is known as stagflation हैला stagflation। हाइपर इन्फ्लेशन हमें जानि छे हैला। तापर नेक्स्ट होची 27th इन्फ्लेशन मेजर्ड यूजिंग प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स consumed by households is called देखो कंज्यूम कोइ माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हितबो। तो सीपीआई इन्फ्लेशन हैला एटा हिबो आपनकर सीपीआई इन्फ्लेशन। तापर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स काना कोन कहि देली एटा ता माने केवल गुड्स रो कॉस्ट को ऐड करि थाए किंतु गुड्स ता हमर टेंजिबल आ जो सर्विसेज गुडा अछि सेटा हमर इनटेंजिबल हैला। तो सेटा को ऐड करिन था किंतु सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे सबुटा आपनकर ऐड हबो हैला बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एठारे आपण जानि रखिबे कि हमर सीपीआई कोन डब्ल्यूआई कोन आपण जानि रखिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन्फ्लेशन दैट occurs openly without government policy control is known as जेउटा मु आपन को कहितली ओपन इन्फ्लेशन जेउटा कि गवर्नमेंट रो कंट्रोल सेति रही न हाई हैला विदाउट गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल इज नोन एज एटा कोन इन्फ्लेशन दैट occurs openly without गवर्नमेंट रो कंट्रोल रहिबोनी ओपनली सेटा इंक्रीज हबो हैला। तो ताको कोन कहै जे ओपन इन्फ्लेशन बोली कहै जे हैला ओपन इन्फ्लेशन बोली कहै जे ऑप्शन बी हिबा आपन को सटीक आंसर। Okay, 29th number देखिबा which policy tool is commonly used by the central bank to reduce money supply during inflation। तो money supply को रोकिबा पई जे हमर आरबीआई अछि सेंट्रल बैंक अछि कोन करि थाए रेपो रेट कम करि दबो रेपो रेट बेसी कर दबो हैला सब्सिडीज गुडा इंक्रीज कर दबो ना टैक्सेस रिड्यूस कर दबो। तो ए जो हमें सब्सिडी आ टैक्सेस कहउछे एटा हमर फिस्कल पॉलिसी रो गवर्नमेंट अंडर रे किंतु जो रेपो रेट अछि हैला तो सेटा को से कोन करबो इंक्रीज कर दबो ऑप्शन बी हैला। जे हार रे जे रेट रे से कोन करूची कमर्शियल बैंक मान को पैसा दबो तो से रेट टा कोन कर दबो अधिक कर दबो हैला इंक्रीज रेपो रेट। तापर एटा अछि लास्ट क्वेश्चन जोटा हमर रहउची ए परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल
accompanied by rapid decline in the value of money कोन रहिबो तामने जनरल प्राइस टा कोन हो परसिस्टेंट राइज हो ग्रेजुअल राइज हो कंटीन्यूअसली राइज हो आउ ता सहित कोन जो हमर जो मनी रो जो वैल्यू टा थिबो सेटा डिक्लाइन हो ताकू कोन कुआ जाय इन्फ्लेशन कुआ जाय तो सेटा हबो इन्फ्लेशन हला तो एठारे आज रो हमर जो 30 टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू आमे नै दिली तो सेटा को आमे आज आलोचना करले बुझिले हला जदी आपनकर कोनोसी क्वेश्चन रे डाउट आसुची किंबा मो आरो जदी कोनोसी क्वेश्चन रो उत्तर भूल अछि ताले निहाती बाबरे आपन मते कमेंट रे जणेबे आपन को टिम सिखिबी एवं मोटु मध्ये आपन सिखिबे धन्यवाद।